Good morning, student. Welcome back. I'm Bhavesh Sharma, your accounts teacher. So, student, today we start lesson first of accountancy book, and the name of lesson first is Introduction of Accounting. Okay, student, in this lesson we discuss what is accounting and meaning of accounting and definition of accounting and the features of accounting. It means we discuss lot of the things, ठीक है, lot of the meaning and a lot of the values of accounting. Okay, so first is the meaning of accounting. Today accounts का मतलब होता है, मैंने आपको पहले भी in my previous videos I have already explained you the meaning of accounting. Okay, but now according to the terms, accounting is a systematic process of recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting the financial transactions and communicating the result to the users. Okay, इसका मतलब ये होता है अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टमेटिक प्रोसेस है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का, उनको क्लासीफाई करने का, उनको एक तरीके से उनकी एक समरी बनाने का, फिर उनके ऊपर एनालिसिस करने का, ओके, फिर ये देखने का कि अब हम अपने उन इन्फॉर्मेशंस को अपने यूज़र्स को किस तरीके से प्रोवाइड कराएं. ओके, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सपोज दैट यू आर ए बिजनेसमैन. अगर आप कोई बिजनेसमैन है तो आप पूरा 1 ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च और 1 जनवरी टू 31 दिसंबर वट एवर किसी भी पीरियड में अगर आप बिजनेस करते हैं, ओके, सो उस पीरियड में पूरे होल ईयर के 1 ईयर के अकॉर्डिंग आपने जितनी भी आपके पास ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उन सभी ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमेटिक वे में, सिस्टमेटिक मतलब होता है कि कौन कौन सी आपकी मंथ ऑफ अप्रैल की हैं, कौन सी मई की है, कौन सी जून की है, जुलाई की है, वट, ठीक है, इस तरीके से. तो अपनी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उन सभी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से उनको रिकॉर्ड करना, देन उनको क्लासीफाई करना मतलब होता है अगर आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है. जैसे मैंने आप लोगों को अकाउंटिंग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स मैंने आपको बताया था कि कैपिटल कौन सी होती है, कैपिटल रिसिप्ट कौन सी होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी होती है ना. और ओके, सो इस तरीके से आप अपने रेवेन्यूज़ को, एक्सपेंडिचर को पीरियड वाइज, ईयर वाइज, मंथ वाइज, डेट वाइज आप उनको अलग अलग तरीके से आप उनको करेंगे क्लासीफाई उनके नेचर के अकॉर्डिंग. फिर बाद में आप उनकी बनाते हैं समरी, फिर आप उसके ऊपर एक एनालिसिस करते हैं, ठीक है, कि हमारी जो इतनी इन्फॉर्मेशन है हमारे उस इन्फॉर्मेशन का हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, और उसके बाद हम उन इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, यूज़र्स को प्रोवाइड कराते हैं. ओके, सो दिस इज द मीनिंग एंड द डेफिनेशन. पहले हम बात करते हैं मीनिंग की. तो मीनिंग क्या हो हमारा, अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस of recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting the financial transactions and communicating the result to the users. हम उसको यूजर्स को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है. अब हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन की. इसकी डेफिनेशन देखिए, इसके डेफिनेशन एक्चुअल में आपके पास में एक है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स, उन्होंने दे रखी है. एक स्मिथ ने रखी है, आपका अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन है, ठीक है. हमारे को इनमें बहुत सारे राइटर ने, बहुत सारे एसोसिएशंस ने अपने अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन दे रखी है, बट हमें इनमें से सभी के डेफिनेशन नो नीड टू लर्न, ठीक है. हम केवल एक इनकी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स की एक डेफिनेशन देख सकते हैं. हालांकि ये डेफिनेशन भी आपको नो नीड टू लर्न, आपको याद करने की इसमें कोई नीड नहीं है. ये तो एक तरीके से डेफिनेशन दे रखे, लेकिन आप लोगों से एग्जाम में नॉर्मली आपका इसका मीनिंग ही पूछा जाता है. ओके, सो डेफिनेशन है. इसके डेफिनेशन को आप अपने अकॉर्डिंग वैसे तो देख सकते हैं कि अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ. ठीक है, आप उसको इंटरप्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, आप उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ द रिजल्ट देयर ऑफ. ठीक है, तो ये तरीके से उसकी डेफिनेशन है. ये डेफिनेशन ऐसी होती है कि आप इस डेफिनेशन को वर्ड टू वर्ड, अगर यहाँ पर कोई वर्ड लिखा था उस वर्ड में किसी भी तरीके से यू कांट चेंज, आप उसे चेंज नहीं कर सकते. आप उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो आप उसका इंटरप्रिटेशन भी मतलब जैसा दे रखा है आप उसे वैसे लिखेंगे, उससे किसी तरीके से आप उसे चेंजेस नहीं कर सकते. डेफिनेशन में कभी कोई चेंजेस नहीं होता. हाँ, मीनिंग को हम थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग अप डाउन कर सकते हैं, बिकॉज मीनिंग का मतलब होता है एक जनरल लैंग्वेज और डेफिनेशन का मतलब होता है एक एग्जैक्ट लैंग्वेज जो किसी ऑथर ने, किसी राइटर ने या किसी इंस्टीट्यूशन ने अगर उसकी डेफिनेशन को बनाया हुआ है. ओके, सो मीनिंग एंड डेफिनेशन आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा हमारा ये. अब बात करते हैं एट्रीब्यूट्स. अकाउंटिंग के जो फीचर्स होते हैं या अकाउंटिंग के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं हमारे, ठीक, इनको समझना है. एट्रीब्यूट में सबसे पहले आता है इसका आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अकाउंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम केवल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे. अगर आपके बिजनेस में कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन्स है
जो कैश रिलेटेड नहीं है, तो हम ऐसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वी रिकॉर्ड मतलब आइडेंटिफाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन सी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि आपने अपने फ्रेंड को 20 रुपीज़ आप लोगों ने उधार, आप लोगों ने उसे क्रेडिट गुड्स आपने सेल किया, तो यहाँ पर आपने गुड्स सेल किया है, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ क्रेडिट, बेशक उससे पैसे आपको भी नहीं मिले हैं, लेकिन वो है तो आपका एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ना, तो आप उसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है आप उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट इज हम इसे करेंगे आइडेंटिफाई, सेकंड इज मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन, हमें ये मेजर करना पड़ेगा कि वो ट्रांजेक्शन हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हमारे पास बिजनेस में बहुत से ऐसे इवेंट होते हैं जिनको ट्रांजेक्शन काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे मान के चलिए आप शॉप पर बैठे हैं, आपके पास कोई पर्सन आया, उसने कहा कि भाई साहब ज़रा मुझे वहाँ का रास्ता बताना कि हमें वहाँ जाना है, मान के चलिए आपको हाथरस गेट जाना है या आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली का ज़रा बताना सकते, तो आपने दिल्ली जाने के लिए आपने उसको वे बता दिया। तो अब आप सोचिए मैंने वे बताया था, वे बनाने में बता रहे मेरे 5 मिनट खर्च हो गए, तो दिट इज़ नॉट ए ट्रांजेक्शन, ये कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है। ठीक है, आपने अपने मैनेजर को बुलाया और मैनेजर को बुला के आपने कहा वेल डन, इस बार आपने बहुत अच्छा काम किया, हम आपके वर्क से बहुत खुश हैं, तो दिस इज़ नॉट ए ट्रांजेक्शन। लेकिन अगर आपने कहा भाई हम आपके वर्क से बहुत खुश हैं, इस महीने हम आपकी सैलरी 20% इंक्रीज़ करके देंगे, आपको एक तरीके से बोनस देंगे, ठीक है, तो अब आप 20% एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं, दैट इज़ कैश ट्रांजेक्शन, तो अब आप उसे रिकॉर्ड करेंगे। ओके, सो मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन, क्या आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी ट्रांजेक्शन्स हैं। पहले कौन सी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फाइनेंशियल, पे ये देखना पड़ेगा कि ट्रांजेक्शन भी है या नहीं है। जैसे पहले आपने मैनेजर को बुलाया और आपने सिर्फ उसको एक तरीके से आपने प्रेस किया, तो वो कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप उसकी सैलरी इंक्रीज़ करने का कोई कमिटमेंट करते हैं और आप उसे देते हैं सैलरी इंक्रीज़ करके, दैट इज़ ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डिंग, हम अपनी हर एक पर डे की अमाउंट को, एंट्रीज को क्या उसे रिकॉर्ड करेंगे। क्लासीफाइंग मतलब होता है कि अब हम उसे अलग अलग हम उसे नेचर के अकॉर्डिंग हम उसे क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई मतलब होता है कि अगर कोई नेम की एंट्री तो नेम वाली को अलग रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है ना। अगर कोई कैश में है तो कैश को अलग रिकॉर्ड किया जाएगा, क्रेडिट वाली को अलग रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है, डेट वाइज अलग हो जाएंगी, नेचर वाइज अलग हो जाएंगी, इस तरीके से उनको द क्लासीफाई। सेकंड इज समराइजिंग, अब हम उसकी एक समरी करते हैं। समरी मतलब होता है कि आफ्टर 1 ईयर इफ यू वांट टू नो दैट हाउ मच प्रॉफिट यू हैव अर्न इन ए पर्टिकुलर पीरियड, सो फर्स्टली यू हैव ए समरी, आपको समरी होनी चाहिए। अगर आपके पास वो एक समरी है तो तभी तो आप एक रिजल्ट निकाल सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास इस साल हमने कितना पैसा कमाया, ठीक है। तो समरी के लिए आप लोगों को उसी समरी से हम अपने अकाउंट से प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि समरी के बेस पे आपके अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, व्हाटएवर। ओके, एंड लास्ट ऑप्शन आपका होता है जिसे हम कहते हैं नेक्स्ट इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। आप अपने उन डेटा पर पूरा एनालिसिस करेंगे, फिर आप उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। इंटरप्रिटेशन मतलब होता है कि आपके पास जो भी आपके पास डेटा आपने पूरे ईयर के अंदर आप लोगों ने रिकॉर्ड किया है, अब आप उस पर एनालिसिस करेंगे कि क्या हमारे रिकॉर्ड सही है, हमने सही बिजनेस किया है। जैसे एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल डेटा आर कैरिड आउट so that the users of financial data can make a meaningful judgment, क्योंकि आपके जो डेटा है उनका कोई मीनिंग भी होना चाहिए। मीनिंग मतलब आप उन डेटा के बेस पे कोई अपना मीनिंगफुल जजमेंट ले सकते हैं। या अगर आपकी कंपनी में किसी ने कोई पैसा लगाना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं आप किसी कंपनी के साथ या कोई आपकी कंपनी के साथ, तो वो आपके डेटा को ही तो देखेगा, उस डेटा पर एनालिसिस करेगा, देन उसके ऊपर फिर वो इंटरप्रिटेशन करेगा कि मुझे उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इंटरप्रिटेशन मतलब उस पर आप उस पर अप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, आपको आपके बिजनेस की जितनी भी फाइनेंशियल पोजीशन है उस पर क्या मीनिंग निकल रहा है कि आपका बिजनेस अच्छा रन कर रहा है, आपका बिजनेस रन नहीं कर रहा है, कम रन कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, वट एवर। ओके, द लास्ट इज कम्युनिकेटिंग। अब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ गई है, अब आप उस इन्फॉर्मेशन को उनके यूजर्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेटिंग मीन्स आप लोगों को ही बता सकते हैं कि इस पीरियड में हमारी फर्म ने इतना प्रॉफिट अर्न करा है, और आप अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे, अपने रिकॉर्ड्स बनाएंगे, एंड आप उन रिकॉर्ड्स को इंटरनेट में अपलोड कर देंगे, ताकि पूरे ओवरऑल इंडिया वर्ल्ड में कोई भी कंट्री की कोई भी कंपनी अगर आपसे कोई बिजनेस करना चाहती है तो उस रिजल्ट के बेस पे वो आपसे ट्रेड कर सकती है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? दैट इज कम्युनिकेटिंग। तो आज हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले एट्रीब्यूट्स, पहले हम लोगों ने पढ़ा इसका अकाउंटिंग का मीनिंग एंड डेफिनेशन। ओके, फिर हम लोगों ने इसके ये पढ़े फीचर्स में आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फिर मेज़र किया जाता है उसको आइडेंटिफाइड को, ठीक है।
measuring the identified transaction, for recording, for classifying, summarizing, analysis, and interpretation, and the last is communicating. Okay, students, clear? So, firstly, you read and study again this topic, and if you have any doubt and query, so you can call me or WhatsApp me.